मैथ कक्षा 7 चैप्टर 5वां अध्याय रेखा और कोण। अब इसके अंदर रेखाखंड ये हैं। अब देखो जो रेखा देखो रेखा ये है कि ये बिंदु ए और बी है। अब ए बिंदु से शुरू होकर के बी बिंदु पर जाकर के तीर का निशान जो है ये रेखा है। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच घिरे हुए स्थान को रेखाखंड कहते हैं। अब जो है इसके अंदर एक है पूरक कोण और एक है संपूरक कोण। संपूरक कोण, पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो बस पूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है। एक है समकोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वह अधिक कोण कहलाता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो। तो ये थे हमारे कोणों के प्रकार। अब एक है आसन कोण। आसन कोण आधार पर बने कोण को आसन कोण कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये कोण क्या है? आसन कोण है। ये वर्ग है तो ये कोण क्या है? आसन कोण है। यानी कि ये हमारा आसन है, यानी आधार है। आधार और ये हमारे हो गए आसन कोण। ठीक है, तो अब हमारे अब देखो एक है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, यानी कि ये कोण। अब 1 2 3 4। अब इसके अंदर 1 और 3 कोण 1 बराबर है कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। ये हमारे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है जी, और ये बराबर होते हैं। अब इस तरह से हमें कोण दिया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा पूरक कोण
है या इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। अब पूरक कोण वो होता है जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो ये कोण 20 का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 70 का। 70 और 20 90। ये 63 का है तो हमारा एक कोण 63 डिग्री का है तो पूरक कोण 90 माइनस 63 तो कितना रह जाएगा, ये इसमें 27 डिग्री का है। अब इसमें ये 57 डिग्री का है तो पूरक कोण, ठीक है, 90 माइनस 57 तो बराबर कितने का रह गया, 33 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, पूरक कोण है। 105, 180 में से 105 गए तो 75 डिग्री, यानी कि ये कोण क्या है, संपूरक है। 87 डिग्री तो संपूरक कोण जो है 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, तो यानी कि ये 93 डिग्री का कोण हमारा संपूरक है। अब निम्नलिखित में से पूरक और संपूरक कोण छांटने हैं कि देखो कोणों के युग्मों में से पूरक एवं संपूरक कोण की अलग अलग पहचान करो। तो 65 और 115, 180 ये संपूरक है। 63 जमा 27 90 डिग्री तो ये हमारा पूरक है। इस तरह से आपने ये सारे करने हैं। अब चौथा समय, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के समान हो। एक तो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री आप ही पूरक के समान है तो यानी कि 90 डिग्री। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, हमें ऐसा कोण बताना है जो पूरक कोण के समान हो, पूरक कोण के बराबर हो तो 90 डिग्री। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो संपूरक के समान हो तो 180 डिग्री का। तो ऐसे दो कोण संपूरक लिखो, उनमें से न्यून कोण हो तो कोई भी न्यून कोण जो है संपूरक बताने हैं आपने। संपूरक कोण कभी भी नहीं हो सकते। क्या दो कोण संपूरक हो सकते हैं? 90 से जब कम के होंगे तो वो न्यून कोण होते हैं और उनमें से दोनों का जोड़ करें तो मतलब ही नहीं है, तो न्यून कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण, उनमें से दो अधिक कोण हो तो 90 से अधिक के जो है अधिक कोण होते हैं तो ये भी गलत है। और समकोण, तो समकोण तो होएगा, 90 डिग्री का कोण है तो इसमें दो कोण समकोण हो सकते हैं। अब इसमें देखो एक कोण 45 से बड़ा है, उसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है, तो 45 से छोटा है तो ये आपको हल करके दिया हुआ है इस सम में। तो इस सम में आपने सारे सम करने हैं। इस प्रश्नावली के अंदर 5.1 में 14 सम है। मैंने सारे कोण आपको लिखवा दिए, सब की परिभाषा मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। अब पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कहलाते हैं। संपूरक जिन दो कोणों का योग 180 हो तो संपूरक कहलाते हैं। समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, अधिक कोण 90 से ज़्यादा को कहते हैं, न्यून कोण 90 से कम को कहते हैं। आसन कोण जो आधार पर बने होते हैं आसन कोण कहलाते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो सामने वाले होते हैं। ठीक है, थैंक यू।